बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायती काबिल एहतराम अमजद सलीम भट्ट साहब, कदीम खोखर साहब, नाम मलक अफजल साहब, खुरम भट्ट साहब, शराज मीर साहब, भट्ट साहब, जितने मेरे दोस्त तशरीफ लाए हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी हौसला अफजाई के लिए इधर तशरीफ लाए और फाउंडर ग्रुप को सपोर्ट किया। देखें, सबसे हौसला अफजा बात हमारे लिए ये है कि जितने मेरे दोस्त इधर बैठे हुए हैं, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, सारे माशाल्लाह पढ़े लिखे और सोसाइटी के वोटर हैं। इसलिए ये बहुत खुशाइन बात है कि ये लोग सोसाइटी के मामलात में को देख रहे हैं। इनका पार्टिसिपेट करना सोसाइटी के मामलात में हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। क्यों कि इन जैसे लोगों को सोसाइटी के भाग दौड़ के मामलात का फैसला करना चाहिए। ये लोग सोसाइटी के लिए निकलेंगे तो इंशाल्लाह सोसाइटी के लिए बेहतर होगा। क्यों कि देखें, डीसी कॉलोनी को लूटने वाले चारों तरफ से हमलावर हो गए हैं नए रूप में। इन सब को रोकने का यही तरीका है कि आप सब भरपूर किरदार अदा करें। देखें, सोसाइटी का मसला मेरा नहीं है, अमजद सलीम भट्ट साहब का नहीं है, ये सब का आपका घर है। इसको हम सब ने मिल के ठीक करना है। ये नहीं हो सकता कि जाहद आगे लगा हुआ है, भट्ट साहब कर रहे हैं, वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन आपका भरपूर साथ चाहिए। आप साथ देंगे तो इंशाल्लाह हम भी जितने ये डीसी कॉलोनी का बेड़ा गर्क करने वाले हैं, इनको वोट की ताकत से भगाएंगे इधर से। तो इसके लिए आपका फाउंडर ग्रुप का साथ देना बहुत जरूरी है। आप यकीन करें कि जिस तरह डीसी कॉलोनी के हालात इन लोगों ने कर दिए हैं, वो सब आपके सामने है। आप अपना घर बचाएं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचाएं, इस सोसाइटी को बचाएं, भरपूर किरदार अदा करें। क्योंकि हम तो लोगों के पास जाते हैं, आप लोगों की बात में वजन है। आप लोगों को कायल करें, इस तरह कायल करें जैसे अपने घर को आपने बचाना है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि फाउंडर ग्रुप का साथ दें। इंशाल्लाह ये आप कभी भी आपको मायूस नहीं करेंगे। भट्ट साहब की क़यादत में फाउंडर ग्रुप ने पहले भी बड़े काम किए हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया तो आपको अगले 3 साल में सोसाइटी में भरपूर तब्दीली नजर आएगी। बाकी दूसरी बात मैं करता हूं, आप मुआवजा करें, इन लोगों का मुआवजा करें फाउंडर ग्रुप के साथ। ये देखें, ये जो ग्रुप इधर सियासत कर रहे हैं, ये ग्रुप भी यकीन करें अमजद सलीम भट्ट साहब की वजह से हैं। क्योंकि सब लोगों को पता है कि इन्होंने कैसे कैसे पैकेज भट्ट साहब को दिए हैं कि भट्ट साहब आप ऐसे करें, हमें साथ मिला लें, ऐसे करें तो हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई ग्रुप आपके सामने नहीं आएगा। लेकिन यकीन करें, अमजद सलीम भट्ट साहब ने सारे प्रेशर बर्दाश्त किए हैं, सारा कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन करप्शन पे, असूलों पे समझौता नहीं किया। कोई बंदा भी यकीन करे अपनी, अगर भट्ट साहब ने कुर्सी लेनी होती तो सब आपको पता है, तो ये बिला मुकाबला सदर मुंतब हो सकते थे अगर ये करप्शन करने वालों को साथ मनाते या उनके साथ मिल जाते। अगर कुर्सी की लड़ाई करते तो यकीन करें कुर्सी भट्ट साहब के लिए मुश्किल ही नहीं थी। भट्ट साहब ने सोसाइटी के लिए उनके समझौता नहीं किया और अपने आप को यकीन करें आप लोगों की अदालत में पेश कर दिया है। अब आप फैसला करें, वोट की ताकत से फैसला करें कि कौन हमारे हक में बेहतर है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप फाउंडर ग्रुप का साथ देंगे। क्यों कि आप लोग भट्ट साहब को, ये सारे हम इधर के रहशी हैं, हमने इधर रहना इलेक्शन के बाद। मुझे ये बताएं इन लोगों का क्या मसला है, इनका क्या स्टेक है इधर, कि कौन किसकी फैमिली, इनके बच्चे इधर रहते हैं। यकीन करें ये इनको ऐसे भगाएं इधर से कि आइंदा किसी आउटसाइडर को इधर इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये आप सबका हक बनता है। ये हमारी सोसाइटी है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसके नफा नुकसान के हम मालिक हैं। यकीन करें, आप देखें अगर सोसाइटी को जिस तरह ये लोग चला रहे हैं, ये बड़ा बड़ा बुरा इंडिकेटर है। अगले 3 साल अल्लाह ना करे इस तरह के फिर करप्ट लोग मुसल्लत हो गए तो ये सारा मलबा हम सोसाइटी वालों के ऊपर पड़ना है। अगर सोसाइटी फायदे में जाएगी तो इसका फायदा भी हमें मिलेगा। ये जितने ये यूटिलिटी बिल्स हैं, ये इंशाल्लाह भट्ट साहब ने वादा किया हुआ है कि अगर अल्लाह ने मौका दिया तो सबसे पहले सोसाइटी को प्रॉफिट में लेके जाएंगे। उसके बाद आप सब लोगों के जो घरों में बिल आते हैं महीना 3000 रुपया, इसको इंशाल्लाह खत्म करेंगे। ये भट्ट साहब ने वादा किया हुआ है।
आप लोगों का हक बनता है कि पिछले 3 साल में जितने आप लोग देखें, आप सोसाइटी में रहते हैं, आप ईमानदारी से बताएं, एक भी काम बता दें जो 3 साल में, एक पौधा भी दिखा दें जो लगा हो। तो मैं आपसे कहता हूं आप लोग इनसे सवाल करें कि हमारे फंड कितने हैं सोसाइटी के, ये सारे लूट के कहा गए हैं। तो आइंदा भी इनका ये प्रोग्राम है। ये कोई विजन वाले लोग नहीं है, ये विजनरी लोग नहीं है जो सोसाइटी की बेहतरी के लिए सोचेंगे। ये प्रॉपर्टी डीलर हैं, इनको डीलें करनी आती हैं और कुछ नहीं आता। तो बराए मेहरबानी इनका अब इनके झांसे में ना आए। जो इन्होंने लुटमार मचानी थी मचा ली है। अब आप डीसी कॉलोनी को बचाएं। देखें डीसी कॉलोनी हिस्ट्री में बात कर लें थोड़ा सा। ये शहर में सबसे पुरानी सोसाइटी ये डीसी कॉलोनी है। तो देखें बदकिस्मती कि बाकी जितनी शहर की सोसाइटी हैं उनके साथ इसका मुआवजा कर लें। सबसे बुरे हालात इसके हैं। अगर सिटी हाउसिंग 20 साल बाद बन के एक 3D सैलबा उसकी रैंकिंग ऊपर कर सकता है तो यकीन करें हमारे मंशूर में जो लोगों ने इधर इन्वेस्टमेंट की है उनके साथ प्रॉमिस है ये सारे लोग। हमारे पास इधर डीसी कॉलोनी के अंदर 3D सैलमे की लैंड है। पूरे गुजरांवाला की किसी सोसाइटी में बता दें कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए किसी का पास इतना रकबानी है जितना डीसी कॉलोनी के पास है। हमारे पास पेट्रोल पंप की जगह है, हमारे पास हॉस्पिटल की जगह है, हमारे पास मार्केट की जगह है। लेकिन बदकिस्मती देखें कि 40 साल में किसी ने भी काम करने की कोशिश नहीं की। आप 40 सालों में फाउंडर ग्रुप के 3 साल निकाल दें, अपनी ईमानदारी से बताएं किसी ने 1 रुपया भी काम किया डीसी कॉलोनी के अंदर? मैं आपसे पूछता हूं। तो इंशाल्लाह आपसे वादा है, ये बाट साहब इंशाल्लाह आपको बताएंगे। सबसे पहले काम ये होगा कि ये जो मंशूर हम लोगों को दिखा रहे हैं ना, ये बाट साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इसको पूरा करना पड़ेगा। क्यों कि लोग अगर हम पे इत्मीनान करेंगे तो हम इंशाल्लाह हमें काम भी करके दिखाना पड़ेगा उनको। ये सारे काम आज से 10-15 साल पहले होने चाहिए थे कि जो बदकिस्मती से हम आज भी कोई मुझे बताएं कि किसी बड़े ब्रांड ने सोसाइटी में आके इन्वेस्टमेंट नहीं की। कोई शहर का बंदा, कोई दूसरी सोसाइटी का बंदा इधर आउटिंग के लिए नहीं आता। हम जाते हैं, सिटी में जाते हैं, दूसरी सोसाइटियों में जाते हैं। क्यों कि उधर लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। इधर बदकिस्मती से जब भी ओपनिंग होती है वो नान वालों की होती है, वो टिक्की वालों की होती है। इधर इनकी मार्केटों के हाल देख लें, आपको पता चल जाएगा कैसे सोसाइटी चल रही है। इंशाल्लाह अगले 3 साल में मेरा आपसे वादा है आप लोग फाउंडर ग्रुप का साथ दें, हक का साथ दें। इंशाल्लाह अमजद सलीम भट्ट साहब के बाजू बांध के काम करेंगे और अल्लाह के हुक्म से आपको अगले 3 साल में सोसाइटी में तब्दीली नजर आएगी। ये सारे प्रोजेक्ट आपको मुकम्मल मिलेंगे। मैं आपका दोस्तों का फिर शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग तशरीफ लाए। मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको जाहिद का, अमजद सलीम भट्ट का, फाउंडर ग्रुप का मसला ना समझें, अपने घर का मसला समझें। ऐसे पेन लें, ऐसे कंपेन करें कि जैसे अपने घर को बचाना है। तो इंशाल्लाह कोई दुनिया की ताकत फाउंडर ग्रुप को नहीं हरा सकती अगर आप लोग साथ देंगे। तो अगर फाउंडर ग्रुप कामयाब हुआ तो इंशाल्लाह देखें सारी सोसाइटी की कामयाबी होगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।